हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज का ब्रांड या टैग कितना मैटर करता है इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर। अब इसमें 2-3 पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें होने वाले कि सोसाइटी के अंदर कितना मैटर करता है या प्लेसमेंट के टाइम पर कितना मैटर करता है। साथ के साथ अगर आप स्टार्टअप वगैरह में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर कितना मैटर करता है अगर आप किसी टियर 1 कॉलेज से हैं एज कम्पेयर टू टियर 2 या टियर 3 कॉलेज। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये करता है कि आपके कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका नेटवर्क कैसा है स्टूडेंट्स का, साथ के साथ क्या कल्चर है आपके कॉलेज के अंदर। अब यूजुअली पहले जो चीज़ होती थी वो ये होता था कि टियर 1 कॉलेजेस के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते थे वो या तो कोडिंग की तरफ जा रहे होते थे, मतलब यहाँ तो अच्छे पैकेजेस की तरफ जा रहे होते थे जहाँ पर स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती थी उनकी, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे होते थे। एंड टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में यूजुअली ऐसा नहीं होता था क्योंकि वहां पर पहले से ही सर्विस बेस्ड कंपनीज आती थी। लेकिन आजकल इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है, हर किसी के पास एक्सेस है कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा सकें, डिफरेंट करियर पोर्टल्स पर जा सकें, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकें, कि टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में भी बहुत जगह ऐसा कल्चर बिल्ड होना शुरू हो गया है कि वहाँ पर भी लोग अच्छे कोडिंग कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स को बिल्ड करने का सोच रहे हैं। एंड दूसरी डोमेन में भी है तो भी वहाँ पर कोर में भी बेटर कंपनीज को फोड़ने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स में थोड़ी सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं कि टियर 1 में कौन से पैकेजेस दिए जाएं और टियर 2 या टियर 3 में किस तरीके से पैकेजेस दिए जाएं। जैसे कुछ कंपनीज आएंगी वो आईआईटीज में अगर 15 लाख पर एनम ऑफर कर रही है तो हो सकता है वो दूसरे कॉलेजेस में आपको 10 या 11 लाख पर एनम ऑफर करें। इसके साथ साथ अगर वो 8 लाख पर एनम ऑफर कर रही है आईआईटीज में तो हो सकता है 5 to 6 लाख पर एनम ऑफर करें आपको दूसरे कॉलेजेस में। लेकिन आजकल ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत सारी कंपनीज चलाती हैं, बहुत सारी मतलब सारी की सारी मेजर कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, हर कंपनी का अपना एक ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। तो उस तरीके से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उन स्टूडेंट्स को भी जहां पर ये कंपनीज ऑन कैंपस विजिट नहीं करती। साथ के साथ मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो आज की डेट में स्किल के बेसिस पर पैकेजेस देती हैं एज कंपेयर टू आपके आईआईटी टैग पर। इसके साथ प्लेसमेंट में भी आजकल स्टार्टअप कल्चर इतना ज्यादा बिल्ड हो रहा है और उस कल्चर में स्किल की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू योर कॉलेज ब्रांड। तो उन कंपनीज के आने की वजह से प्लेसमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है सारे कॉलेजेस में। तो प्लेसमेंट में भी थोड़ा बहुत मैटर करता है पर वो मैटर करने वाली कंपनीज बहुत थोड़ी सी हैं। अब बात करें अगर स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स में थोड़ा ज्यादा मैटर करता है आपका आईआईटी या फिर टियर 1 कॉलेज से होने का टैग, क्योंकि एक तो वहां का एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऑलरेडी अगर आपके कॉलेज से बहुत सारे लोग अगर यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अगर फंडिंग ले चुके हैं, तो आपके लिए भी आसान होगा इन्वेस्टर्स के कॉन्टैक्ट्स ढूंढना या फिर किस तरीके से कंपनी को रेस किया जाता है वो सीखना। अब इसमें एक और चीज होती है कि आईआईटीज में वो प्लेसमेंट के टाइम पर ये चीज ऑफर करते हैं कि अगर आप प्लेसमेंट छोड़कर 1 साल अपने स्टार्टअप पर ध्यान दे रहे हैं तो आप अगले साल आकर अपने जूनियर बैच के साथ प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है जैसे आईआईटी दिल्ली अपॉर्चुनिटी देता है ये काफी प्रेशियस है, क्योंकि इसमें आपको एक तो अपने स्टार्टअप को एक्सप्लोर करने का चांस मिल रहा है, साथ के साथ अपनी जो प्लेसमेंट छोड़ने का रिस्क है वो आपको नहीं उठाना पड़ता। तो कुछ इस तरीके की चीजें जो हैं वो टियर 1 कॉलेजेस में आपको मिल जाती हैं। साथ के साथ एक्सेलरेटर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, उनको बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ इस तरीके का नेटवर्क, इस तरीके की रिसोर्सेज की वजह से एक तो कॉलेज आपका मैटर करता है, साथ के साथ ब्रांड की अगर बात करें तो आप इन्वेस्टर्स के पास अगर जाते हैं तो वहां पर आईआईटीज, आईआईएम्स जैसे ब्रांड की थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है, उनको फंडिंग एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स थोड़ा ज्यादा इजीली मिलती है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक नेटवर्क और अच्छी खासी बैकिंग है। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि अगर आप अपनी कॉलेज जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग ईयर्स में हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने बैक ऑफ द माइंड पर रखकर अपने गोल की तरफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये थोड़ी चीजें तो मैटर करती हैं, लेकिन अगर आप में एक्चुअली स्किल्स हैं, आपने हार्डवर्क दिखाया है अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, तो फिर आपके गोल को अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कंपनीज हों जो टियर 1 टियर 2 में डिफरेंशिएट कर रही हैं, टियर 3 में अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही, फिर चाहे वो इन्वेस्टर्स हों जो आपकी कंपनी में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आप एक आईआईटी टैग के साथ नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पैरेलल अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनको आपके कॉलेज ब्रांड से फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये हो कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और वो ज़ील होनी चाहिए हार्डवर्क करने की। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।